आइए जानते हैं प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। उससे पहले एक नजर आज के हेडलाइंस पर। गोवा नाइट क्लब के मालिक लूथरा भाइयों पर बड़ा एक्शन। दिल्ली की हवा में अचानक बड़ा बदलाव। वेनेजुएला के साथ तनाव चरम पर। यूएस संसद में बड़े पर्दे पर दिखाई गई पीएम मोदी पुतिन की सेल्फी वाली फोटो। रूस के सेंट पीटर्सबर्ग शहर के सबसे बड़े मार्केट में लगी भीषण आग। ट्रंप ने किया ऐलान जंग। भारत संग बिगड़ते रिश्ते को लेकर ट्रंप पर भड़का विपक्ष। सोना चांदी के दाम बेकाबू। अक्षय खन्ना की धुरंधर हुई 6 दिनों में 250 करोड़ पार। और टी20 में बरसेंगे रन या लगेगी विकेट की झड़ी। गोवा के चर्चित ब्रिज बाय रोमियो लाइन नाइट क्लब अग्निकांड में पुलिस की कार्रवाई लगातार तेज होती जा रही है। गोवा पुलिस की पहल पर लूथरा ब्रदर्स के पासपोर्ट सस्पेंड कर दिए गए हैं। सरकार इन दोनों के पासपोर्ट रद्द करने पर भी विचार कर रही है। इस मामले में एक नई जानकारी ये है कि अभी तक सीबीआई या गोवा पुलिस के पास लूथरा ब्रदर्स को लेकर कोई ताजा जानकारी नहीं है। लूथरा ब्रदर्स थाईलैंड में है या कहीं और चले गए, इसे लेकर अभी तक कोई पुख्ता जानकारी नहीं मिली है। कई दिनों तक जहरीली हवा में सांस लेने के बाद राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के निवासियों के आज यानी गुरुवार की सुबह हल्की राहत महसूस की। लगातार बढ़ रहे प्रदूषण के बीच सुबह सुबह वायु गुणवत्ता सूचकांक AQI में गिरावट दर्ज की गई, जिससे माहौल में कुछ उम्मीद जगी। आज दिल्ली का ओवरऑल AQI 267 रहा, जो पिछली रीडिंग में बेहतर है। सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के आंकड़ों के अनुसार दिल्ली का AQI लगातार तीसरे दिन नीचे आया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में पत्रकारों से कहा, हमने अभी वेनेजुएला के तट पर एक टैंकर जब्त किया है। यह बहुत बड़ा है, वास्तव में अब तक का सबसे बड़ा जब्त किया गया टैंकर है। अमेरिकी अटॉर्नी जनरल पैम बॉन्डी ने कहा कि यह टैंकर कई सालों से प्रतिबंधित है, क्योंकि इसका संबंध विदेशी आतंकवादी संगठनों का समर्थन करने वाले अवैध तेल शिपिंग नेटवर्क में शामिल हो रहा है। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक क्लिप पोस्ट की, जिसमें ऐसा दिखाता है कि अमेरिकी सैनिक हेलीकॉप्टर के जरिए जहाज पर चढ़ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की मशहूर हो चुकी कार सेल्फी यूएस कांग्रेस में दिखाई गई, जिसे यूएस की विदेश नीति पर एक सुनवाई के दौरान कांग्रेस वुमेन सिडनी कामलागर डोव ने पोस्टर की तरह दिखाया। इस तस्वीर को एक प्रोप की तरह इस्तेमाल करते हुए उन्होंने चेतावनी दी, वाशिंगटन में भारत को मास्को के करीब ला रहा है और यह अमेरिका और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की वजह से हो रहा है, न कि नई दिल्ली की वजह से। रूस के सेंट पीटर्सबर्ग शहर के सबसे बड़े बाजार में बुधवार शाम को भीषण आग लग गई। रूस के आपातकालीन स्थिति मंत्रालय ने बताया कि बुधवार रात नेवेस्की जिले में एक बाजार की इमारत में आग लग गई। आग से एक व्यक्ति की मौत की जानकारी सामने आई है। रूसी मीडिया ने चश्मदीदों के हवाले से बताया कि घटनास्थल पर कई धमाके की आवाज सुनाई दी। रूस मीडिया ने बताया कि पूरा मार्केट कॉम्प्लेक्स आग की लपेटे में घिर गया था। अभी तक आग लगने के कारणों का पता नहीं चला है। घटनास्थल में मिले वीडियो शहर के ऊपर तेज आग लगी लपेटे और धुएं के घने बादल उठते दिख रहे हैं। अमेरिका के हेलीकॉप्टर से अपनी सेना के जवानों को वेनेजुएला के समुद्री तट पर एक बड़े तेल के जहाज पर उतारा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस सैन्य ऑपरेशन की जानकारी दी और इसका वीडियो भी सार्वजनिक किया है। अमेरिका ने इस जहाज को अवैध तेल शिपिंग नेटवर्क का हिस्सा बताते हुए इसे जब्त किया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार 10 दिसंबर को इसकी जानकारी दी है और उनकी सरकार की तरफ से इस सैन्य ऑपरेशन का वीडियो भी जारी किया गया है। ट्रंप ने यह कदम उस समय उठाया जब अमेरिका के वेनेजुएला के बीच ड्रग तस्करी के मामले पर पहले ही तनाव बढ़ता जा रहा है। वेनेजुएला की सरकार ने अमेरिका की इस कार्रवाई को साफ साफ चोरी माना है।
अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ नीति की वजह से ये दशकों बाद हुआ कि भारत और दुनिया के सबसे शक्तिशाली मुल्क के बीच रिश्तों में दरार आया। अब ये बात अमेरिका को भी समझ आने लगी है। अमेरिकी कांग्रेस की एक महत्वपूर्ण सुनवाई के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की कार से ली गई सेल्फी चर्चा का केंद्र बन गई है। डेमोक्रेट सांसद सिडनी कैमलेगर डोव ने यह तस्वीर बड़े पोस्टर के रूप में कैमरे में उठाई और कहा कि यह सिर्फ एक फोटो नहीं बल्कि एक चेतावनी है कि अमेरिका की वर्तमान नीति भारत को रूस के और करीब ले जा रही है। राजस्थान में सोने और चांदी के भाव में लगातार तेजी देखने को मिल रही है। गुरुवार को चांदी के दाम में एक बार फिर बड़ा उछाल देखने को मिला। बुधवार को शुद्ध चांदी की कीमत 1,76,000 रुपए थी, जो गुरुवार को 1,83,250 रुपए तक पहुंच गई, यानी एक दिन में करीब 7,000 रुपए का उछाल दर्ज किया गया। राजस्थान सराफा एसोसिएशन के अनुसार 18 कैरेट चांदी की कीमत 1,82,000 रुपए रही। वहीं 24 कैरेट सोने की कीमत 1,29,000 रुपए, जेवराती सोने की कीमत 1,23,840 रुपए और 22 कैरेट सोने की कीमत 1,18,680 रुपए रही। अब इन भाव पर अतिरिक्त 3% जीएसटी भी लगेगा। रणवीर सिंह और अक्षय खन्ना जैसे सितारों से सजी फिल्म धुरंधर ने पहले दिन से ही बॉक्स ऑफिस पर लगातार गरज रही है। फिल्म को रिलीज हुए 6 दिन बीत चुके हैं और 250 करोड़ के बजट में बनी ये फिल्म अब अपने बजट से काफी आगे निकल चुकी है। आदित्य धर के निर्देशन पर बनी ये फिल्म बिना ब्रेक तेजी से आगे बढ़ रही है। वहीं पिछले 13 दिनों से सिनेमाघरों में चल रही धनुष और कृति सेनन की फिल्म तेरे इश्क में भी चुपके चुपके अपना कमाल दिखा चुकी है। भारत और साउथ अफ्रीका के बीच T20 सीरीज का आज दूसरा मुकाबला खेला जाना है। टीम इंडिया ने कटक में खेले गए पहले मुकाबले में 101 रनों से शानदार जीत हासिल की और सीरीज में 1-0 से बढ़त हासिल की। अमेरिका दूसरा मैच जीतकर सीरीज को बराबर करने के इरादे से मैदान में उतरेगी। दूसरा मुकाबला न्यू चंडीगढ़ के मुल्लापुर स्थित महाराजा यादविंद इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में होने जा रहा है। यह मैदान एक तरफ से नया है, लेकिन यहाँ घरेलू क्रिकेट और आईपीएल के कुछ मैचें हो चुकी हैं, जिनका रिकॉर्ड बताता है कि यहाँ की पिच से किसे मदद मिलती है। यहाँ की पिच का मिजाज मैच का नतीजा तय करता है।